हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम के सीज़न 3 के एपिसोड 10 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में जो 7 डे कार्गे थे वो रिमिरो और हिनाटा को ख़त्म करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन रिमिरो उनसे कहता है हिनाटा और मेरे बीच जो मुकाबला था ख़त्म हो चुका है, हम दोनों अब दुश्मन नहीं रहे। लेकिन जो 7 डे कार्गे थे वो कह रहे होते हैं जो हिनाटा है उन्होंने हमारे गॉड लुमिनियस को धोखा दिया, इसलिए उसे मरना होगा। लेकिन हिनाटा के दोस्त कह रहे होते आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पे रिनाटा आता है और कहता है जो 7 डे कार्गे है उन्होंने मुझको धोखा दिया है। लेकिन तभी उसके बाद जो ग्रेट था हमला कर देता है रिनाट के ऊपर। रिनाट उससे कहता है तुमने ये क्या किया, लेकिन ग्रेट उससे कहता है मुझे पता चल गया, तुम भी जो डीमल और डिमिरो है उससे मिल चुके हो। दूसरी तरफ राफेल रिमिरो से कहता है जो 7 डे कार्गे है उन्होंने हिनाटा को मारने का डिसीजन ले लिया है और जो ग्रेट है उन्हीं में से एक है। तभी रिमिरो शियोन से कहता है जो ग्रेट उसे पकड़ लो, वो भी 7 डे कार्गे में से एक है। लेकिन तभी ग्रेट कहता लगता है तुम्हें पता चल गया है। तभी अपने नकाब को हटाता है और अपने बाकी दोस्तों के पास आ जाता है। तभी उन सभी से कहता है जो हिनाटा है उससे मरना होगा। लेकिन रिमिरू कहता है बेनीमारो सुए से जल्दी से इनको पकड़ लो। दूसरी तरफ डियाब्लो रिमिरू से कहता है यंग मास्टर हमें पता चल गया है जो रेयली ने उसे किसने मारा है, वो असल में 7 डे कार्गे है और उनमें से कुछ लोग मेरे सामने, अब मैं क्या करूं। तभी रिमिरू उससे कहता है जो 7 डे कार्गे तुम्हारे वहाँ पे उनको ख़त्म कर दो। डियाब्लो कहता है मैं समझ गया। दूसरी तरफ जो बेनीमारू था उस 7 डे कार्गे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उस हमले से बच के आसमान में आ जाते हैं। तभी वो सभी अपने मिलके मैजिक सर्किल को तैयार करने लगते हैं। तभी बेनीमारू और सुए अपने अल्टीमेट स्किल को इस्तेमाल करता है 7 डे कार्गे के ऊपर, लेकिन 7 डे कार्गे कुछ भी नहीं होता और कहते हैं तुम्हारे इन हमलों से हमें कुछ भी नहीं होगा। तभी शियोन कह देती है अभी भी मेरा हमला बाकी है। तभी शियोन अपने यूनिक स्किल की मदद से उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है जो हमला था उनके मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ये देख के 7 डे कार्गे कह रहे होते हैं लगता है हमें जल्दी से अपने मैजिक को इस्तेमाल करना होगा। दूसरी तरफ राफेल रिमिरो से कहता है जो शियोन का यूनिक स्किल है वो तुमको भी चोट पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ जो 7 डे कार्गे है अपने ट्रिनिटी ब्रेकर की मदद से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो रिमिरू था अपने अल्टीमेट स्किल बेल्ज़ेबब की मदद से जितने भी अटैक थे उनको खा जाता है। राफेल उससे कहता है जो बेल्ज़ेबब है फिर से कॉपी हो चुका है। ये सुनकर रिमिरू कहता है अगर ऐसा पहले हो सकता तो फिर तुमने इसे पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया राफेल। दूसरी तरफ जो 7 डे कार्गे थे अपने ट्रिनिटी डिस्ट्रक्शन की मदद से रिमिरू के ऊपर हमला कर देते और कहते हैं इस हमले से तुम लोग कोई भी नहीं बच सकते। ये सुनकर रिमिरू सोचता है कि मैं अपने दोस्तों को और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तभी राफेल उससे कहता है क्या तुम अल्टीमेट स्किल रिडुअल को इस्तेमाल करना चाहोगे, इससे तुम्हें अल्टीमेट डिफेंस मिल जाएगा। ये सुनकर रिमिरू सोचता है इस स्किल को तो मैंने वेल्डेरा को रिलीज करते समय इस्तेमाल किया था। तभी जो रिमिरू था स्किल को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से जो हमला था रिमिरू के ऊपर हो जाता है, लेकिन जो रिमिरू था उसे कुछ भी नहीं होता। ये देख के जो 7 डे कार्गे थे वो कह रहे होते ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इस हमले से कैसे बच सकती हो, हमारा सबसे पावरफुल हमला था। लेकिन तभी रिमिरू उनके सामने आ जाता है और कहता है लगता है इस बार हमला करने की बारी हमारी है। तभी जो बेनीमारू था अपने स्किल को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन 7 डे कार्गे कहते हैं हम लोग तुम लोगों के सामने कभी भी हार नहीं सकते क्योंकि हम लॉर्ड लुमिनियस सामा के फॉलोअर हैं। तभी वो लोग अपने पावर को इस्तेमाल करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी 7 डे कार्गे के पीछे एक दरवाज़ा आ जाता है जिसके अंदर से जो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन थी वो निकलती है। डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन को देख के रिमिरू कहता है ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी जो 7 डे कार्गे थे डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन को देख के उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं जो हमारे गॉड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ डियाब्लो के फाइट के अंदर जो डियाब्लो था वो कहता है अगर तुम लोग यहीं पे हार मान लोगे तो फिर मैं तुमको जिंदा छोड़ सकता हूँ। लेकिन जो 7 डे कार्गे थे कहते हैं तुमको हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे इन सभी लोगों के सामने। तभी डियाब्लो उनसे कहता है मुझे पता चल गया तुम्ही ने जो आर्च बिशप रेयली उनको ख़त्म किया है। ये सुनकर 7 डे कार्गे कहते हैं फिर उससे क्या होगा, तुम तो ऐसे भी मरने वाले हो। तभी डियाब्लो अपने पास में खड़े हुआ सेंट से कहता है जो उनका हमला तुम्हें भी ख़त्म कर सकता है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तभी जो डियाब्लो था उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है और सभी से कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। तभी जो रिपोर्टर से वो कहता है लेकिन इसके बदले तुम लोगों को मेरा काम करना होगा। जो रिपोर्टर कहता है हमें क्या करना होगा। डियाब्लो उनसे कहता है तुम लोगों को बस जो सच्चाई है उसे लिखना होगा और सारे नेशंस में इस चीज़ को फैला देना होगा। ये सुन के जो रिपोर्टर कहते हैं फिक्र मत करो, हम ज़रूर से करेंगे। ये सुनकर डियाब्लो कहता है फिक्र मत करो, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया मैं तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा सिवाय एक को छोड़ के, वो है किंग एडवर्ड। ये सुनकर जो किंग एडवर्ड थे वो कह रहे होते मैं क्यों नहीं। ये सुनकर डियाब्लो कहता है क्योंकि तुमने जो ग्रेट रिमिरू सामा है उनकी बेइज्जती की है, इसीलिए तुम्हें मरना होगा, इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करूँगा।
तभी जो एडवर्ड था कहने लगता है अगर तुम मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट करोगे तो फिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मनी चाहो तो फिर मैं तुमको मनी दे सकता हूँ, अगर तुम्हें मेरी पोजीशन चाहिए तो फिर वो भी दे सकता हूँ। ये सुन के जो डियाब्लो था उसके पास आता है और कहता है हीरो यूम है, उसको तुम्हें एक न्यू राजा बनाना होगा। ये सुन के जो एडवर्ड कहता है फिक्र मत करो, मैं ऐसा ज़रूर से करूँगा। तभी जो एडवर्ड था रिपोर्टर के सामने कहने लगता है मेरे मरने के बाद जो नेक्स्ट राजा बनेगा फार्मस किंगडम का होगा हीरो यूम। दूसरी तरफ जैसे ही डियाब्लो सेवेंडे करके से लड़ने के लिए आता है, सेवेंडे करके उससे कहता है तुम्हारे बातों के वक्त हमने जो हमारा मैजिक सर्कल था उसे तैयार कर लिया है। तभी सेवेंडे करके अपने मैजिक की मदद से डियाब्लो था उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डियाब्लो उस हमले के अंदर से कहता है जो ये हमला है बहुत ही कमज़ोर है। तभी डियाब्लो अपनी टाइम मैजिक को इस्तेमाल करता है सेवेंडे करके के ऊपर, जिसकी वजह से सेवेंडे करके थे एक डिफरेंट स्पेस में आ जाते हैं, जहाँ पे जो स्पेस था वो डिस्ट्रॉय होने लगता है और जो सेवेंडे करके उसी स्पेस के अंदर कैद हो जाता है। डियाब्लो अपने हाथ से जो स्पेस था उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है जो यहाँ पे जो बैटल वो ख़त्म हो चुका है, जल्दी से मुझे रिमोरुसामा को रिपोर्ट करना होगा। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ जो 10 सेंट थे वो जान पाते हैं जो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन ही गॉड लुमिनियस है। तभी लॉयस उनसे कहते तुम लोग फिक्र मत करो, जो वैलेंटाइन समय यहाँ पे खुद आया तुम लोगों की मदद करने के लिए। तभी जो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन हिनाटा के पास आता है और अपने होली मैजिक की मदद से जो हिनाटा था उसे हील करने लगता है। तभी जो डिमेरो था ये देख के कहता है जो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन डीमन लॉर्ड होके भी एक होली मैजिक को इस्तेमाल कर रहा है। तभी हिनाटा के पास्ट को देख पाते हैं जहाँ पे हिनाटा अपने वर्ल्ड जापान में होती है, लेकिन अचानक से हिनाटा इस वर्ल्ड में आ जाती है। तभी हिनाटा के पास काफ़ी सारे बदमाश आते हैं और उससे कहते लगता है इस लड़की को जो स्लेव मार्केट वहाँ पे बेच सकते हैं। लेकिन तभी हिनाटा सोच रही होती है इस वर्ल्ड में लगता है बहुत ही बुराई है, बिल्कुल मेरे वर्ल्ड जापान की तरह। मेरे वर्ल्ड जापान में मेरे पेरेंट्स के बीच हमेशा ही लड़ाई होती रहती थी, मैंने अपने वर्ल्ड में काफ़ी सारे बुराइयों को देखा है, लगता है मुझे इन सारी बुराई को ख़त्म करना होगा। तभी जो बदमाश थे वो हिनाटा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी हिनाटा जो अल्टीमेट स्किल थी उसे सीख लेती है, जिसकी वजह से वो अपने स्किल की मदद से उन बदमाशों से लड़ने लगती है और उनको वहीं पे ख़त्म कर देती है। प्रेजेंट में जो हिनाटा था वो अपनी आंखें खोलता है, वो अपने सामने रिमिरो को देख पाता है और कहता है सिंसे आप यहाँ पे क्या करें, लेकिन रिमिरो कहता है मैं तुम्हारा सिंसे नहीं हूँ, रिमिरो हूँ। तभी हिनाटा रिमिरो से कहता है रिमिरो मुझे तुम कब तक देखते रहोगे। तभी रिमिरो कहने लगता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी रिमिरो इसके बारे में उसको समझाने लगता है। दूसरी तरफ जो डीमन किंग वैलेंटाइन थी वो सेवेंडे करके के पास आती है और कहती है तुमने बहुत ही बुरा किया जो हिनाटा था उसके ऊपर हमला करके, लेकिन जो सेवेंडे करके थे वो कह रहे होते हैं हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये सब कुछ हमने आपके लिए ही किया है। दूसरी तरफ जो हिनाटा थी वो रेनाट को हिट करने लगती है, लेकिन तभी जो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन थी अपने अल्टीमेट स्किल की मदद से सेवेंडे करके थे उनको वहीं पे ख़त्म कर देती है। तभी जो रिमिरो था डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन से कहता है लगता है यहाँ पे सब कुछ संभल चुका है, क्या हम बाकी की बातें हमारे गेस्ट हाउस में कर सकते हैं। दूसरी तरफ लुबेलियास किंगडम में देख पाते हैं जहाँ पे जो सेवेंडे करके का आखिरी मेंबर तो कह रहा होता है मेरे दोस्तों ने मुझे अभी भी कुछ रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तभी जो निकोलस था उसके पास आता है और उससे कहता है मुझे पता चला है तुम लोगों ने जो डीमन लॉर्ड रिमिरो का मैसेज है उससे छेड़छाड़ की है। ये सुन के जो सेवेंडे करके का आखिरी मेंबर कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। तभी निकोलस कहता है लगता है मुझे अपनी पावर को इस्तेमाल करना होगा। तभी निकोलस अपने एक चेन को निकालता है और अपने मैजिक सर्किट को तैयार कर लेता है, जिसके अंदर जो सेवेंडे करके था फंस जाता है। तभी निकोलस अपनी मैजिक की मदद से सेवेंडे करके को वहीं पे ख़त्म कर देता है और कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस वर्ल्ड को डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन या फिर डीमन लॉर्ड रिमिरो कब्जा करे या ना करे, लेकिन मेरे लिए जो लेडी हिनाटा है वही गॉड है। दूसरी तरफ सेवेंडे करके का आखिरी मेंबर का जो सोल था वो मारियाबेल के ग्रैंडफादर के अंदर आ जाता है और कहता है निकोलस मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जो मैरियाबेल थी वहाँ पे आ जाती है और कहती है जो डीमन लॉर्ड रिमिरो है खतरा बनता ही जा रहा होता है, मुझे पता चला है जो रिमिरो है वो अपने इकोनॉमी की मदद से जो वर्ल्ड था उसे जीतना चाहता है, हमें कुछ करना होगा ग्रैंडफादर। लेकिन तभी जो मारियाबेल ग्रैंडफादर कहते हैं कि हम एंजल आर्मी की मदद ले, लेकिन मारियाबेल कहते फिक्र मत कीजिए ग्रैंडफादर, जो डीमन लॉर्ड रिमिरो है उसे निपटने के लिए मेरे पास एक प्लान है। दूसरी तरफ जो रिमिरो था वो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन के साथ शहर में आ जाता है, जहाँ पे वेल्डोरा के उससे देख के कहता है लगता है तुम यहाँ पे आ ही चुके मेरी मदद के लिए, तो फिर दुश्मन कहाँ पे, चलो मैं उससे फाइट करता हूँ। लेकिन रिमिरो उससे कहता है फिक्र मत करो जो जंग है वो ख़त्म हो चुकी है। तभी वो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन को देख पाती है और कहती है आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही चुके हो, मुझे पता चल गया अब तुम कौन हो। तभी जो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन थे गुस्से में आ जाती है और अपने स्वॉर्ड को लेके वेल्डोरा के पास आ जाती है। तभी वेल्डोरा और डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। तभी बैटल के अंदर वैलेंटाइन अपने मैजिक की मदद से वेल्डोरा के एनर्जी को लेने लगती है। इस फाइट को देख के जो ग्रेट सेंट थे वो कह रहे होते हैं हमें पता ही नहीं था जो ग्रेट स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा ऐसा होगा। दूसरी तरफ रात के समय जो रिमिरो
और डिमेल और वैलेंटाइन के सभी आदमी एक जगह पे बैठे खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो रिमोट सोच रहा होता है आखिरकार जो वेस्टर्न नेशंस है वो जूरा टेम्पेस्ट को मान लिए हैं, अभी कोई भी खतरा नहीं होगा वेस्टर्न नेशन से। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल पर एक बार जरूर से चेक कर लो और कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।